नमस्कार, स्वागत है आपका धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल में। तो पिछले वीडियो में आपने भौतिक राशि आवेश के बारे में अध्ययन किया, मात्रक के बारे में अध्ययन किया, मूल राशि व्युत्पन्न राशि के बारे में अध्ययन किया। अब हम चलते हैं आगे आवेश के संसूचन पर, डिटेक्शन ऑफ चार्ज पर। तो डिटेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो एक अद्भुत जानकारी होगी। विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी उसके पूर्व की ओर चलते हैं। तो देखते हैं कि जब कोई वस्तु उदासीन होती है, और उदासीन का अर्थ मैंने आपको बताया है, तो उदासीन होने का मतलब यह नहीं है कि वस्तु में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। वस्तु में चार्ज होता है। फर्क ये है कि वस्तु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की मात्राएं बराबर होती हैं, तो वस्तु में नेट आवेश का मान शून्य हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वस्तु उदासीन है। अब दूसरी बात ये आई कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक पर विद्यमान होते हैं। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अब बात ये आती है कि क्या हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं या प्रोटॉन। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की बंधुता रेशम की अपेक्षा कांच से कम होने के कारण कांच के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में आ जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वस्तुओं के आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण उत्तरदायी है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण उत्तरदायी नहीं है। अर्थात दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। क्योंकि आपने जाना कि जब कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और प्रत्येक परमाणु का अपना एक नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, जबकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होने के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, परंतु जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में विद्यमान होते हैं संतुलन की अवस्था में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के द्वारा इतनी प्रबल रूप से बंधे होते हैं कि प्रोटॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है बाहरी कक्षा में होने के कारण। तो अब हम आगे चलते हैं कि संसूचन किस प्रकार से किया जाता है। तो संसूचन किस प्रकार से करते हैं उस पर अध्ययन हम करते हैं। तो संसूचन के लिए सबसे पहले तो ये है कि संसूचन के लिए जो हम उपकरण का उपयोग करते हैं, डिटेक्शन के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। तो डिटेक्शन ऑफ चार्ज के लिए हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश के संसूचन के लिए। तो इसमें हम क्या है कि इसमें एक बॉक्स में धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ये हमने एक बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स के अंदर जो छड़ है वो ऊर्ध्वाधर रूप से लगी होती है। अब इस बॉक्स के अंदर जो छड़ लगी होती है, उस छड़ की खासियत क्या है वो देखते हैं। तो इस छड़ की खासियत क्या है कि छड़ का ऊपरी सिरा चकती डिस्क के आकार का होता है। जो ऊपरी सिरा है वो डिस्क के आकार का होता है। तो इसको चित्र द्वारा व्यक्त करते हैं कुछ इस तरह से कि ये चकती के आकार का इस तरह से ये होता है, और ये ऐसे नीचे की ओर ऐसे आता है, और ये हमने चित्र के द्वारा ऐसे व्यक्त किया। तो ये हो गया हमारा चक्की के आकार का इस तरह से, ये प्लस प्लस प्लस, और इस तरह से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब इसमें देखिए होता क्या है कि
जब इस तरह के बॉक्स में हम धातु की छड़ का ऊपरी सिरा जो चक्ति के आकार का है बक्से में बाहर निकला रहता है, ये बॉक्स से बाहर निकला हुआ है। अब निचला सिरा बक्से के भीतर है, धातु की मुड़ी हुई पत्तियां जुड़ी होती हैं, लेकिन विद्युतदर्शी को हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो ये जुड़ी रहती हैं, लेकिन प्रयोग के उपरांत हम देखते हैं कि होता क्या है। कि नंबर 1 है चालन द्वारा, नंबर जो फर्स्ट कंडीशन है वो है चालन द्वारा। तो चालन द्वारा इसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि जब किसी धनावेशित क्षण को विद्युतदर्शी की शक्ति ये है। अब धन आवेशित क्षण कोई दूसरी धनावेशित क्षण है, यह मान लीजिए कि कोई धनावेशित क्षण है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और धन आवेशित क्षण को जब हम शक्ति से स्पर्श कराते हैं, ये जो शक्ति है इस चीज धनावेशित क्षण को जब स्पर्श कराते हैं तो क्षण तथा पत्तियां सभी धनावेशित हो जाती हैं। तो ये जो शक्ति है, ये पत्ती है, ये सभी क्या हो जाती हैं, धनावेशित हो जाती हैं। अब जब धनावेशित हो जाती हैं तो ये जब पत्तियां धनावेशित हो जाएंगी तो समान प्रकार के आवेश हैं तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर हट जाती हैं। तो ये हम चालन द्वारा इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग हम करते हैं प्रेरण द्वारा। तो प्रेरण द्वारा प्रयोग किस तरह से करते हैं उसको भी देख लेते हैं कि प्रेरण द्वारा जब प्रयोग करते हैं तो प्रेरण द्वारा प्रयोग में क्या करते हैं कि धन आवेशित क्षण को विद्युतदर्शी की शक्ति के अत्यंत निकट लाते हैं। जब धन आवेशित क्षण को विद्युतदर्शी की जो ये शक्ति है इसके जब अत्यंत निकट लाते हैं तो निकट लाने पर होता क्या है कि प्रेरण की जो ये शक्ति है ये ऋण आवेशित हो जाती है, और जब ऋण आवेशित हो जाती है लेकिन पत्तियां ये धनावेशित हो जाती हैं, तो फिर भी ये दोनों धनावेशित हो जाती हैं तो भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये दूर हट जाएंगी। तो इस तरह से हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। वाह क्षण पर आवेश जितना अधिक होगा, बाहरी क्षण मतलब ये जो हमने क्षण लिए धन आवेशित, इस पर जितना अधिक आवेश होगा तो चालन द्वारा प्रयोग करें और चाहे प्रेरण द्वारा प्रयोग करें, विद्युतदर्शी की पत्तियों पर आवेश उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। इस क्षण को, जिस क्षण को हम स्पर्श करवा रहे हैं उस क्षण में आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी तो विद्युतदर्शी की जो ये पत्तियां हैं इन पत्तियों पर भी आवेश का मान अधिक होगा। पत्तियां उतनी ही अधिक दूर हटेंगी। जब आवेश का मान बढ़ जाएगा तो पत्तियों के जो दूर हटने की क्रिया है वो भी बढ़ जाएगी। अब बात क्या है कि ये तो हुआ हमारा कि आवेश का हम संसूचन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम उसकी सूचना प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं कि धन आवेशित और ऋण आवेशित का प्रभाव क्या है। तो ये तो हो गया संसूचन के बारे में जानकारी। और अगला है कि हम चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। इंसुलेटर और चालक के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी हेडिंग को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमको रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, समझने की आवश्यकता होनी चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि अगर आप वीडियो लगातार देखेंगे एक नंबर से तो आपको समझ में आएगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। फ़र्क ये है कि अगर किसी टॉपिक पर, किसी हेडिंग पर, किसी लाइन पर, किसी शब्द पर आपको समझने में समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत कराएं, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आप वीडियो लगातार देखिए और उसको समझते रहिए। तो जानते हैं कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, मेरे जुल्मों से काम लेते हैं वो बंद है जिनसे बोलचाल मेरी। तो आगे देखते हैं कि चालक का विद्युत रोधी और चालक क्या है, कि चालकता का गुण क्या है और विद्युत रोधी का गुण क्या है। तो स्थिर वैद्युत की दो प्रकार की वैद्युत की होती हैं, गति और स्थिर।
तो स्थिर वैद्युतिकी की दृष्टि से सभी पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जो स्थिर वैद्युतिकी है, तो हम एक अध्ययन कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी में, वैद्युतिकी और स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन के लिए हमने स्थिर वैद्युतिकी को बांटा है दो पार्टों में। दो पार्टों में एक है तो है आपका चालक और दूसरा है आपका विद्युत रोधी। तो जो विद्युत रोधी है, तो विद्युत रोधी शब्द को आप जो दूसरे नाम से पुकार सकते हैं उसको हम अचालक भी कह सकते हैं। विद्युत रोधी को हम अचालक भी कह सकते हैं, जैसे कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, अर्थात जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो चालक में तो आप जानते हैं कि चालक क्या है, जिनमें आवेश का प्रवाह होता है तो उन्हें तो हम कहते हैं चालक, और जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं अचालक, या उन्हीं को कहते हैं विद्युत रोधी। तो ये चालक और विद्युत रोधी के बारे में अध्ययन हुआ, लेकिन इनमें भी कई प्रकार की समस्याएं हैं कि धातुओं में ही चालकता का गुण क्यों पाया जाता है, और रबड़, प्लास्टिक, कागज, रेशम ये विद्युत रोधी या अचालक क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, उस पर भी अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं कि कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, मेरे जुल्मों से काम लेते हैं वो, बंद है जिनसे बोलचाल मेरी। पुकारे आँख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में तेरा ही रूप दिखता है, मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। तो देखते हैं कि चालक जो पदार्थ होते हैं उनमें जो धातुएं हैं, विद्युत अपघट्ट है, मानव तथा जंतु शरीर, पृथ्वी